A house is not a home. My first year of high school felt awkward. हाई स्कूल में मेरा पहला साल awkward लगा, awkward अजीब महसूस हुआ. After leaving junior high at the head of my class, with all the seniority, the upper grade level could afford me. जूनियर जूनियर हाई स्कूल छोड़ने में मेरी क्लास के हेड के साथ सारी जो सीनियोरिटी थी वो मुझे अफोर्ड कर सकती थी, यानी कि मैं हाई स्कूल में एडमिशन ले सकता था. इट फेल्ट स्ट्रेंज स्टार्टिंग ओवर एज अ फ्रेशमैन. यह अजीब लगा एक फ्रेशमैन, एक नए आदमी के तौर पे शुरू करना. द स्कूल वॉज ट्वाइस एज बिग एज माई ओल्ड स्कूल. जो स्कूल था वो मेरे पुराने स्कूल से डबल बड़ा था. एंड टू मेक मैटर्स वर्स, और मामले को बदतर करते हुए, माई क्लोजेस्ट फ्रेंड्स वर सेंट टू अ डिफरेंट हाई स्कूल. मामला बदतर ये था कि मेरे जो सबसे करीबी दोस्त थे वो दूसरे स्कूल में गए थे. आई फेल्ट वेरी आइसोलेटेड. मुझे बहुत अकेलापन महसूस हुआ. आई मिस्ड माई ओल्ड टीचर्स सो मच. मैं अपने पुराने टीचर्स को बहुत याद करता था. दैट कि आई वुड गो बैक एंड विजिट दैम. मैं वापस जाता और उनसे मिलता. दे वुड एनकरेज मी टू गेट इन्वॉल्व इन स्कूल एक्टिविटीज़. वो मुझे प्रेरित करते कि स्कूल की गतिविधियों में मैं इन्वॉल्व शामिल हूँ. सो दैट ताकि आई कुड मीट न्यू पीपल, लोगों से मिल सकूँ. दे टोल्ड मी दैट इन टाइम आई वुड एडजस्ट एंड प्रॉब्ली एंड अप लविंग माई न्यू स्कूल मोर देन आई हैड माई ओल्ड वन. वो मुझे बताते कि टाइम के साथ मैं एडजस्ट कर लूँगा और शायद प्यार करने लगूँगा अपने पुराने स्कूल से भी ज़्यादा. दे मेड मी प्रोमिस दैट. वो मुझसे वादा लेते कि व्हेन दैट हैपन, जब ऐसा होगा, आई वुड स्टिल कम बाय, मैं तब भी आऊँगा, एंड विजिट दैम, और उनसे मिलूँगा, फ्रॉम टाइम टू टाइम, समय समय पर. आई अंडरस्टूड द साइकोलॉजी. मैं मनोविज्ञान समझता इन वट दे वर सेइंग, जिसमें वो बोल रहे थे. बट आई टुक सम कम्फर्ट इन नन द लेस. लेकिन फिर भी मुझे इसमें कुछ राहत मिलती. वन संडे आफ्टरनून, एक संडे की दोपहर, रविवार की दोपहर, नॉट लॉन्ग आफ्टर आई हैड स्टार्टेड हाई स्कूल. अभी ज़्यादा टाइम मुझे हाई स्कूल स्टार्ट किए नहीं हुआ था. आई वॉज सिटिंग, घर पे बैठा था, आवर डाइनिंग रूम टेबल, अपने डाइनिंग रूम टेबल में, डूइंग होमवर्क कर रहा था. इट वॉज अ कोल्ड एंड विंडी फॉल डे. यह एक ठंडी और हवा का दिन था. एंड वी हैड अ फायर गोइंग इन अवर फायर प्लेस, और हमने अपनी आग वाली जगह पे आग जलाई हुई थी. एज यूजल, हमेशा की तरह, माई रेड टेबी कैट वॉज लाइंग ऑन टॉप ऑफ ऑल माई पेपर्स. मेरी लाल धारीदार बिल्ली बैठी हुई थी मेरे पेपर्स के ऊपर, परिंग लाउडली एंड ओकेजनली स्वेटिंग एट माई पेन फॉर एंटरटेनमेंट सेक. जोर जोर से म्याऊ म्याऊ करती और कभी कभी मारती हुई मेरे पेन पे मनोरंजन के लिए. शी वॉज नेवर फार फ्रॉम मी. वो मुझसे कभी दूर नहीं गई थी. आई हैड रेस्क्यूड हर. मैंने उसे बचाया था. व्हेन शी वॉज अ किटन, जो वो एक बच्चा थी, बिल्ली का बच्चा थी. एंड सम हाउ शी न्यू दैट, और किसी तरह वो जानती थी कि आई वॉज द वन रिस्पॉन्सिबल फॉर गिविंग हर अ गुड लाइफ. मैं वही जिम्मेदार हूँ जो उसे अच्छी लाइफ देने के लिए. माई मदर केप्ट स्टॉकिंग द फायर टू कीप द हाउस नाइस एंड वॉर्म. मेरी माताजी आग जलाती रही घर को गर्म और अच्छा रखने के लिए. सडनली, अचानक, आई स्मेल समथिंग स्ट्रेंज. मुझे कुछ अजीब सी स्मेल आई. देन आई नोटिस्ड इट. फिर मैंने इसे नोटिस किया. स्मोक पोरिंग इन थ्रू द सीम्स ऑफ द सीलिंग. जो धुआं था वो अंदर उड़ेल रहा था सीलिंग की छत की तहों में. द स्मोक बिगेन टू फिल द रूम सो क्विकली दैट वी कुड बेयरली सी. धुएं ने इतनी जल्दी कमरे को भरना शुरू किया कि हम मुश्किल से कुछ देख सके. ग्रोपिंग आवर वे टू द फ्रंट डोर. सामने के दरवाजे से अंधेरे में अपना रास्ता खोजते हुए, वी ऑल रैन आउट इनटू द फ्रंट यार्ड. हम सभी दौड़े सामने के आंगन में. बाय द टाइम वी मेड आवर वे आउटसाइड. इतने में हमने अपना बाहर का रास्ता बना लिया. द होल रूफ वॉज एनगल्फ्ड इन फ्लेम्स. जो सारी छत थी वो आग की लपटों से भर गई थी. एंड इट वॉज स्प्रेडिंग क्विकली, और वे जल्दी से फैल रही थी. आई रैन टू द नेबर्स. मैं पड़ोसियों के दौड़ा. टू कॉल द फायर डिपार्टमेंट. आग वाले विभाग को फ़ोन करने के लिए. वाइल आई वॉच्ड माई मदर रन बैक इनटू द हाउस. जबकि मैंने अपनी माता को वापस घर में जाते देखा. माई मदर देन रैन आउट ऑफ द हाउस. फिर मेरी माताजी घर के बाहर दौड़ी. कैरिंग अ स्मॉल मेटल बॉक्स. एक छोटा मेटल का धातु का बक्सा लेते हुए. ऑफ इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स. इम्पोर्टेंट दस्तावेजों का. शी ड्रॉप द केस ऑन द लॉन. उन्होंने वो जो केस था, वो बक्सा था, वो लॉन में, बगीचे में छोड़ा. एंड इन अ क्रेज्ड स्टेट, और पागलों जैसे, रैन बैक इनटू द हाउस. घर पे वापस दौड़ी. आई न्यू
वट शी वॉज आफ्टर, मुझे पता था कि वो किसके पीछे गई थी। माई फादर हैड डाइड, मेरे पिताजी मर गए थे व्हेन आई वॉज यंग, जब मैं छोटा था। एंड आई वॉज सर्टन, और मुझे पक्का पता था दैट कि शी वॉज नॉट गोइंग टू लेट हिज पिक्चर एंड लेटर गो अप इन फ्लेम्स, कि वो उनकी तस्वीरें और चिट्ठियाँ आग में नहीं जाने देंगी। दे वर द ओनली थिंग्स दैट शी हैड टू रिमेंबर हिम बाय, वही चीज़ें थी जो उन्हें याद रखा करती थी, उनकी याद दिलाया करती थी। स्टिल आई स्क्रीम्ड एट हर, फिर भी मैं उन पर चिल्लाया, मोम नो, मोम नहीं। आई वॉज अबाउट टू रन आफ्टर हर, मैं उनके पीछे दौड़ने वाला था। व्हेन आई फेल्ट अ लार्ज हैंड, जब मैंने महसूस किया एक बड़ा हाथ होल्ड मी, मुझे पकड़े हुए है बैक पीछे। इट वॉज अ फायरमैन, वो एक फायरमैन था। आई हैडंट इवन नोटिस दैट द स्ट्रीट हैड ऑलरेडी फिल्ड विद फायर ट्रक, मैंने ये भी नोटिस नहीं किया कि गली पहले से ही भर गई थी फायर ट्रक से। आई वॉज ट्राइंग टू फ्री माई सेल्फ, मैं खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था फ्रॉम हिज ग्रैप्स, उसकी पकड़ से। येलिंग, चिल्लाते हुए, यू डोंट अंडरस्टैंड माई मदर्स इन देयर, तुम नहीं समझते मेरी माताजी अंदर है। ही हेल्ड ऑन टू मी, उसने मुझे पकड़े रखा। वाइल अदर फायर फाइटर्स रैन इन टू द हाउस, जबकि दूसरे फायर फाइटर घर के अंदर दौड़े। ही न्यू दैट आई वॉज नॉट एक्टिंग वेरी लॉजिकली, वो जानता था कि मैं बहुत तर्कपूर्ण ढंग से एक्टिंग नहीं कर रहा। एंड इफ ही वर टू लेट गो, और अगर वो मुझे छोड़ता, आई वुड रन, मैं भागता। ही वॉज राइट, वो ठीक था। इट्स ऑल राइट, ठीक है, दे विल गेट हर, वो उसे ले आएंगे। ही सेड, उसने कहा। ही रैप्ड अ ब्लैंकेट अराउंड मी, उसने कंबल लपेटा मुझ पे। एंड सेट मी डाउन इन आवर कार, और मुझे हमारी कार में बिठा दिया। सून आफ्टर दैट, जल्द ही उसके बाद, अ फायरमैन एमर्ज्ड फ्रॉम अवर हाउस, एक फायरमैन हमारे घर से निकला विद माई मोम इन टो, मेरी माताजी के साथ उन्हें घसीटते हुए। ही क्विकली टुक हर ओवर टू द ट्रक, वो जल्दी ही उसे ट्रक पे ले आया। एंड पुट एन ऑक्सीजन मास्क ऑन हर, और उस पर एक ऑक्सीजन मास्क लगा दिया। आई रैन ओवर एंड हग्ड हर, मैं दौड़ा और उन्हें गले लगाया। ऑल दोज टाइम्स आई एवर आर्ग्यूड विद हर एंड हेटेड हर वैनिश्ड एट द थॉट ऑफ लूजिंग हर, वो सारे टाइम जब कभी मैंने उनसे बहस की थी या नफरत की थी, वैनिश हो गए, गायब हो गए उनके खोने के डर से। शी इज़ गोइंग टू बी ओके, वो ठीक हो जाने वाली थी। सेड द फायरमैन, फायरमैन ने कहा। शी जस्ट इनहेल्ड अ लिटल स्मोक, उन्होंने सिर्फ कुछ थोड़ी बहुत धुआं निगल लिया है। एंड देन ही रैन बैक टू फाइट द फायर, फिर वो वापस दौड़ा आग से लड़ने के लिए। वाइल माई मदर एंड आई सेट देयर डेज्ड, जबकि मैं और मेरे माताजी वहाँ पड़े रहे डेज्ड, घबराए हुए। आई रिमेंबर वॉचिंग माई हाउस बर्न डाउन एंड थिंकिंग दैट देयर वॉज नथिंग आई कुड डू अबाउट इट, मुझे याद आया मैंने देखा अपना घर जलते हुए और थिंकिंग सोचते हुए कि कुछ नहीं था जो मैं कर सकता इसके बारे में। 5 आवर्स लेटर, 5 घंटे बाद, द फायर वॉज फाइनली आउट, आग अंततः खत्म हुई। आवर हाउस वॉज ऑलमोस्ट कम्प्लीटली बर्न डाउन, हमारा घर लगभग पूरी तरह से जल चुका था। बट देन इट स्ट्रक मी, फिर इसने मुझे स्टक किया, हिट किया। आई हैडंट सीन माई कैट, मैंने अपनी बिल्ली नहीं देखी। वेयर वॉज माई कैट, मेरी बिल्ली कहाँ थी। मच टू माई हॉरर, मैं डर गया था। आई रियलाइज दैट, मैंने महसूस किया कि शी वॉज नो वेयर टू बी फाउंड, वो कहीं नहीं मिलने वाली थी। देन ऑल एट वंस इट हिट मी, फिर अचानक इसने मुझे हिट किया, यानी कि मुझे हर्ट हुआ। द न्यू स्कूल, द नया स्कूल, द फायर, आग, माई कैट, मेरी बिल्ली। आई ब्रोक डाउन इन टीयर्स, मैं रोने लगा आंसुओं से। एंड क्राइड, और चिल्लाया। आई वॉज सफरिंग लॉस बिग टाइम, मैं बहुत ज़्यादा नुकसान उठा रहा था। द फायरमैन वुडंट लेट अस गो बैक इन टू द हाउस दैट नाइट, फायरमैन ने उस रात हमें वापस घर के अंदर नहीं जाने दिया था। इट वॉज स्टिल टू डेंजरस, वो अभी भी बहुत खतरनाक था। डेड और अलाइव, जिंदा या मरा हुआ। आई कुडंट इमेजिन लिविंग विदाउट नोइंग अबाउट माई कैट, मैं सोच भी नहीं सकता था मेरी बिल्ली के बिना जाने का। रिगार्डलेस, इसके बावजूद आई हैड टू गो, मुझे जाना पड़ा। वी पाइल्ड इनटू द कार विद जस्ट द क्लोथ्स ऑन आवर बैक्स एंड अ फ्यू ऑफ द फायरमैन्स ब्लैंकेट, हम कार में बैठ गए कुछ कपड़ों और फायरमैन के दिए हुए कंबलों के साथ। एंड मेड आवर वे टू माई ग्रैंड पेरेंट्स हाउस, और अपने ग्रैंड पेरेंट्स के दादा दादी जी के घर पर चल दिए टू स्पेंड द नाइट, रात बिताने के लिए। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, मंडे, आई वेंट टू स्कूल, मैं स्कूल गया सोमवार को। व्हेन द फायर ब्रोक आउट, जब आग लगी, आई वॉज स्टिल वेयरिंग द ड्रेस, मैं तब भी ड्रेस पहने हुए था। आई हैडंट वॉन्ट टू चर्च दैट मॉर्निंग, उस सुबह मैं चर्च नहीं गया था, चर्च के कपड़े नहीं पहने थे। बट आई हैड नो शूज़, लेकिन मेरे पास शूज़ नहीं थे। आई हैड किक्ड दैम ऑफ व्हेन आई वॉज डूइंग माई होमवर्क, मैंने उन्हें फेंक दिया था जब मैं होमवर्क कर रहा था। दे बिकम येट
अनदर कैजुअलिटी ऑफ द फायर, वो भी आग की अन्य घटना बन गए थे। सो आई हैड टू बोरो सम टेनिस शूज़ फ्रॉम माई आंट, इसलिए मुझे उधार लेने पड़े टेनिस वाले शूज़ मेरी आंटी से। वाई कुडंट आई जस्ट स्टे होम फ्रॉम स्कूल, मैं स्कूल से रह क्यों नहीं सकता घर पे। माई मदर वुडेंट हेयर ऑफ इट, मेरी माता ने ये नहीं सुना। बट आई वॉज टोटली एम्बेरस्ड, लेकिन मैं पूरी तरह से शर्मिंदा था। बाय एवरीथिंग, हर चीज़ से। द क्लोथ्स आई वॉज वेयरिंग लुक्ड वियर्ड, जो कपड़े मैंने पहने थे वो अजीब लग रहे थे। आई हैड नो बुक्स और होमवर्क, मेरे पास किताबें या होमवर्क नहीं था। एंड माई बैक पैक वॉज गोन, और मेरा जो बस्ता था वो भी जा चुका था। आई हैड माई लाइफ इन दैट बैक पैक, मेरी ज़िंदगी थी उस बैक पैक में। द मोर आई ट्राई टू फिट इन, मैं जितना उसमें फिट होने की कोशिश करता द वर्स इट गोट, ये उतना बुरा हो जाता। वॉज आई डेस्टिन्ड टू बी एन आउटकास्ट एंड गीक ऑल माई लाइफ, क्या मेरी किस्मत में यही था निर्वासित होना और मूर्ख बनना सारी ज़िंदगी। दैट्स व्हाट इट फेल्ट लाइक, ऐसा महसूस हो रहा था। आई डिडंट वांट टू ग्रो अप, मैं बड़ा नहीं होना चाहता था। चेंज और हैव टू हैंडल लाइफ इफ़ इट वॉज गोइंग टू बी दिस वे, चेंज नहीं होना चाहता था या लाइफ को इस तरीके से संभालना नहीं चाहता था। आई जस्ट वॉन्टेड टू कर्ल अप एंड डाई, मैं सिर्फ कर्ल अप हो जाना, सिकुड़ जाना और मर जाना चाहता था। आई वॉकड अराउंड स्कूल लाइक अ ज़ोंबी, मैंने एक ज़ोंबी की तरह स्कूल का चक्कर काटा। एवरीथिंग फेल्ट सरियल, हर चीज़ अजीब लग रही थी। एंड आई वॉज नॉट श्योर वट वॉज गोइंग टू हैपन, और मुझे नहीं पता था कि क्या होने वाला था। ऑल द सिक्योरिटी आई हैड नॉन, सारी सुरक्षा जिसे मैं जानता था फ्रॉम माई ओल्ड स्कूल, मेरे पुराने स्कूल से। माई फ्रेंड्स, मेरे दोस्त। माई हाउस, मेरा घर। एंड माई कैट, और मेरी बिल्ली। हैड ऑल बीन रिप्ड अवे, सारे जुदा हो चुके थे, जुदा हो रहे थे। वैन आई वॉकड थ्रू वट यूज टू बी माई हाउस आफ्टर स्कूल दैट डे, उस दिन जब स्कूल के बाद मैं वहाँ पे गया जहाँ पे मेरा घर हुआ करता था। आई वॉज शॉक्ड, मैं हैरान रह गया था। टू सी हाउ मच डैमेज देयर, कितना नुकसान हुआ था वहाँ पे। वट एवर हैडंट बर्nt वॉज डिस्ट्रॉयड बाय द वाटर एंड केमिकल्स दे हैड यूज टू पुट आउट द फायर, जो जला नहीं था वो डिस्ट्रॉय हो गया था, नष्ट हो गया था पानी और केमिकल्स से जो उन्होंने यूज़ किए थे आग बुझाने के लिए। द ओनली मटीरियल थिंग्स, केवल भौतिक चीज़ें नॉट डिस्ट्रॉयड, ख़त्म नहीं हुई थी, वर द फोटो एल्बम्स, वो थी फोटो एल्बम, डॉक्यूमेंट्स एंड सम अदर पर्सनल आइटम, कुछ व्यक्तिगत चीज़ें। दैट माई मदर हैड मैनेज, जो मेरी माता ने बचा ली थी। थ्रू हीरोइकली रेस्क्यू, हीरोइन की तरह रेस्क्यू करते हुए, नायिका की तरह। बट माई कैट वॉज गोन एंड माई हार्ट एक्ड फॉर हर, लेकिन मेरी बिल्ली जा चुकी थी और मेरे दिल में दर्द था उसके लिए। देयर वॉज नो टाइम टू ग्रीव, उदास होने का टाइम नहीं था। माई मदर रश्ड मी आउट ऑफ द हाउस, मेरी माता ने मुझे भगाया घर के बाहर। वी वुड हैव टू फाइंड अ प्लेस टू लिव, हमें एक घर ढूंढना था रहने के लिए। एंड आई वुड हैव टू गो बाय सम क्लॉथ्स फॉर स्कूल, और मुझे स्कूल के लिए कुछ कपड़े खरीदने थे। वी हैड टू बोरो मनी फ्रॉम माई ग्रैंड पेरेंट्स, हमें अपने दादा दादी से कुछ पैसे उधार लेने पड़े। बिकॉज देयर वर नो क्रेडिट कार्ड्स, कैश और इवन एनी आइडेंटिफिकेशन टू बी एबल टू विड्रॉ मनी फ्रॉम द बैंक, क्योंकि कोई भी क्रेडिट कार्ड, कैश या फिर कोई भी आईडी प्रूफ नहीं था बैंक से पैसे निकलवाने के लिए। एवरीथिंग हैड गोन अप इन स्मोक, सब कुछ आग में जा चुका था, धुएं में। दैट वीक द रबल दैट यूज टू बी अवर हाउस वॉज बीइंग क्लियर्ड ऑफ द लॉट, उस हफ्ते जो रब्बल था, जो मलबा था, जो कभी हमारा घर हुआ करता था, वो सारा साफ हो गया। इवन दो वी हैड रेंटेड एन अपार्टमेंट नियर बाय, फिर भी हमें एक अपार्टमेंट किराए पे लेना पड़ा पास ही। आई वुड गो ओवर टू वॉच दैम क्लियर अवे डेब्री, होपिंग दैट माई कैट वॉज समवेयर टू बी फाउंड, मैं वहाँ पे जाता उनके मलबा उठाते हुए देखने, इस आशा में कि मेरी बिल्ली मिल जाएगी। शी वॉज गोन, वो जा चुकी थी। आई केप्ट थिंकिंग, मैं सोचता रहता अबाउट हर, उसके बारे में। एज दैट वल्नरेबल लिटल किटन, असुरक्षित छोटी बिल्ली के तौर पे। इन द अर्ली मॉर्निंग, जल्दी ही सुबह। व्हेन आई वुड डिस्टर्ब हर, जब मैं उसे डिस्टर्ब करता। एंड गेट आउट ऑफ बेड, और बेड से उठता। शी वुड टैग अलोंग आफ्टर मी, वो मेरे पीछे पड़ जाती। क्लाइम अप माई रोब, मेरे कपड़ों पे चढ़ती। एंड क्रोल इनटू माई पॉकेट, और मेरे पॉकेट पे रेंगती। टू फॉल अस्लीप, सोने के लिए। आई वॉज मिसिंग हर टेरिबली, मैं उसे बहुत ज़्यादा याद कर रहा था। इट ऑलवेज सीम्स दैट बैड न्यूज़ स्प्रेड क्विकली, हमेशा ऐसा लगता कि वो बुरी खबर जल्दी फैल जाएगी। एंड इन माई केस इट वॉज नो डिफरेंट, और मेरे केस में कुछ अलग नहीं था। एवरीवन इन हाई स्कूल इंक्लूडिंग द टीचर्स वॉज अवेयर ऑफ माई प्लाइट, हर कोई हाई स्कूल में, टीचर्स भी जानते थे मेरी दशा के बारे में। आई वॉज एम्बेरस्ड एज इफ समहाउ आई वर रिस्पॉन्सिबल, मैं शर्मिंदा था कि कहीं ना कहीं मैं ही जिम्मेदार था। वट अ वे टू स्टार्ट ऑफ अ न्यू स्कूल,
क्या तरीका है एक नया स्कूल स्टार्ट होने का। दिस वॉज नॉट द काइंड ऑफ अटेंशन आई वॉज लुकिंग फॉर। ये उस तरह की अटेंशन नहीं थी जो मैं चाहता था। द नेक्स्ट डे एट स्कूल, अगले दिन स्कूल पे, पीपल वर एक्टिंग इवन मोर स्ट्रेंज दैन यूजल। लोग एक्टिंग कर रहे थे ज़्यादा ही अजीब हमेशा से। आई वॉज गेटिंग रेडी फॉर जिम क्लास एट माई लॉकर। मैं अपने लॉकर पे जिम क्लास के लिए तैयार हो रहा था। पीपल वर माइलिंग अराउंड मी। लोग मेरे इर्द गिर्द चक्कर काट रहे थे। आस्किंग मी टू हरी अप, मुझे ये बोलते हुए कि जल्दी करो। आई थॉट इट्स स्ट्रेंज, मुझे ये अजीब लगा। बट इन द लाइट ऑफ द पास्ट फ्यू वीक्स, लेकिन पिछले कुछ हफ्तों के प्रकाश में, नथिंग वुड सरप्राइज, कुछ हैरान करने वाला नहीं था। इट ऑलमोस्ट सीम्ड दैट दे वर ट्राइंग टू शो मी इन द जिम। ऐसा लग रहा था कि वो मुझे जिम में धकेलने की कोशिश कर रहे थे। इट ऑलमोस्ट सीम्ड दैट देन आई सा वाई, फिर मैंने देखा क्यों। देयर वॉज अ बिग टेबल सेटअप विद ऑल काइंड ऑफ स्टफ ऑन इट जस्ट फॉर मी। वहाँ पे एक बड़ा सा टेबल सेटअप था, हर तरह की चीज़ें उसके ऊपर थी, सिर्फ मेरे लिए। दे हैड टेकन अप अ कलेक्शन, उन्होंने कुछ कलेक्शन की थी, इकट्ठा किया था। बोट मी स्कूल सप्लाईज, नोटबुक्स, ऑल काइंड ऑफ डिफरेंट क्लोथ, जीन्स, टॉप, स्वेट शर्ट्स। मेरे लिए ख़रीदने के लिए हर तरह की स्कूल सप्लाई, कापियाँ, हर तरह की अलग अलग क्लोथ, जैसे कि जीन, टॉप, स्वेट सूट। इट वॉज लाइक क्रिसमस, यह क्रिसमस की तरह था। आई वॉज ओवरकम बाई इमोशन, मैंने भावना पे काबू पाया था। पीपल हु हैड नेवर स्पोकन टू मी बिफोर, लोग जो मुझसे पहले नहीं बोले थे कभी, वर कमिंग अप टू मी, मेरे पास आ रहे थे, टू इंट्रोड्यूस देमसेल्व्स, खुद को परिचित करवाने। आई गॉट ऑल काइंड ऑफ इन्विटेशन टू देयर हाउसेस, मुझे हर तरह के निमंत्रण मिले उनके घर से। देयर जेन्युइन आउटपोरिंग ऑफ कंसर्न, उनकी आम आउटपोरिंग थी, जो चिंता की आउटपोरिंग थी, यानी कि वो जो चिंता दिखा रहे थे। रियली टच्ड मी, उसने रियली सच में मुझे छू लिया। इन दैट इंस्टेंस, उसी पल, आई फाइनली ब्रेथ अ साई और रिलीफ, मैंने अंतर राहत की सांस ली। एंड थॉट फॉर द फर्स्ट टाइम दैट थिंग्स वर गोइंग टू बी ओके, और पहली बार मुझे लगा कि चीज़ें सही होने वाली हैं। आई मेड फ्रेंड्स दैट डे, उस दिन मैंने मित्र बनाए। अ मंथ लेटर, एक महीने बाद, आई वॉज एट माई हाउस, मैं अपने घर पे था। वॉचिंग दैम रीबिल्ड इट, उन्हें देखते हुए, उसे दोबारा बनाते हुए। बट दिस टाइम, लेकिन इस बार, इट वॉज डिफरेंट, यह अलग था। आई वॉज नॉट अलोन, मैं अकेला नहीं था। आई वॉज विद टू ऑफ माई न्यू फ्रेंड्स, मैं अपने दो नए दोस्तों के साथ था, फ्रॉम स्कूल के। इट टुक अ फायर फॉर मी टू स्टॉप फोकसिंग ऑन माई फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी, यह मेरे लिए आग लेके आया अपनी सुरक्षा की भावना पर ध्यान देने से रोकने के लिए। एंड ओपन अप टू ऑल द वंडरफुल पीपल, और सारे वंडरफुल पीपल, अच्छे लोग खोल दिए अराउंड मी, मेरे आसपास। नाउ आई वॉज सिटिंग देयर, अब मैं बैठा था वहाँ पे। वॉचिंग माई हाउस बीइंग रीबिल्ड, अपने घर को दोबारा बनते देखते हुए। व्हेन आई रियलाइज्ड माई लाइफ वॉज डूइंग द सेम थिंग, फिर मैंने महसूस किया कि मेरी लाइफ में भी ऐसा ही हो रहा है, यानी कि मेरी लाइफ भी दोबारा बन रही है। वाइल वी सेट देयर, जब हम वहाँ बैठे थे, ऑन द कर्ब पे, फुटपाथ पे, प्लानिंग माई न्यू बेडरूम, मेरे नए बेडरूम की योजना बनाते हुए। आई हर्ड समवन वोक अप टू मी, मैंने सुना कि कोई मेरे पास चल के आया है, फ्रॉम बिहाइंड, पीछे से, एंड से, और कहा, डज दिस बिलोंग टू यू, क्या यह आपकी है। व्हेन आई टर्न्ड अराउंड टू सी हु इट वॉज, जब मैं मुड़ा ये देखने के लिए कि यह कौन था, आई कुडंट बिलीव माई आईज, मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। अ वुमन वॉज स्टैंडिंग देयर, एक औरत वहाँ खड़ी थी। होल्डिंग माई कैट, मेरी बिल्ली पकड़े हुए। आई लिफ्ट अप एंड ग्रैब्ड हर आउट ऑफ द वुमन्स आर्म, मैं उछला और उसे छीन लिया औरत की बाहों से। आई हेल्ड हर, मैंने उसे पकड़ा। क्लोज टू मी, अपने पास। एंड क्राइड इनटू दैट ब्यूटीफुल ऑरेंज फर, और चिल्लाया उस सुंदर ऑरेंज कलर की फर में। शी पर्ड हैप्पीली, उसने म्याऊं म्याऊं किया खुशी से। माई फ्रेंड्स वर हगिंग मी, हगिंग द कैट एंड जंपिंग अराउंड, मेरे दोस्त मुझे गले लगा रहे थे, बिल्ली को गले लगा रहे थे और खुशी से जंप कर रहे थे। Apparently my cat had been so freaked by the fire, जाहिर सी बात है मेरी बिल्ली आग से इतना डर गई थी, that she ran over a mile away, कि वो 1 मील दूर भाग गई। Her collar had our phone number on it, उसकी कॉलर पे हमारा फ़ोन नंबर था। But our phones had been destroyed, लेकिन हमारे फ़ोन नष्ट हो चुके थे। And disconnected, और संपर्क में नहीं थे, कनेक्शन टूट चुके थे। This wonderful woman took her in, ये अच्छी औरत उसे अंदर लेकर आई। And worked hard, और मेहनत की, to find out whose cat it was, ये पता लगाने की ये किसकी बिल्ली है। Somehow, किसी तरह, she knew this cat was loved and sorely missed, वो जानती थी कि इस बिल्ली को बहुत प्यार किया गया था और बुरी तरह से मिस किया जा रहा था, याद किया जा रहा था। एज आई सैट देयर विद माई फ्रेंड्स, जैसे ही मैं वहाँ बैठा अपने दोस्तों के साथ, एंड माई कैट, और अपनी बिल्ली के साथ, कर्ल्ड अप इन माई लैप, कर्ल्ड अप होकर सिकुड़ गई वो मेरी गोदी में। ऑल द ओवरवेलमिंग फीलिंग्स ऑफ लॉस एंड ट्रेजेडी सीम्ड टू डिमिनिश,
सारी ओवरवेलमिंग यानी कि ज़बरदस्त भावनाएं लॉस की, नुकसान की और त्रासदी की ख़त्म होती हुई नज़र आई। आई फेल्ट ग्रेटिट्यूड फॉर माई लाइफ, मैंने अपनी ज़िंदगी के लिए कृतज्ञ फील किया, महसूस किया। माई न्यू फ्रेंड्स, मेरे नए दोस्त। द काइंडनेस ऑफ अ स्ट्रेंजर, एक अजनबी की दयालुता। एंड द लाउड पर ऑफ माई बिलव्ड कैट, और मेरी प्यारी बिल्ली की जोर की म्याऊं म्याऊं। माई कैट वॉज बैक एंड सो आई वॉज, मेरी बिल्ली वापस थी और